अमेरिका का एक बार फिर से फोकस गाजा हो गया है। जी हाँ, गाजा, जहां पर पिछले काफी समय से अशांति है। गाजा को लेकर ट्रंप पहले ही कई बार अपना प्लान बता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने गाजा में शांति को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड बनाया है, जिसमें शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता दिया गया है। खास बात यह है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इसमें न्योता मिला है। हालांकि पाकिस्तान, जो हमेशा से गाजा को लेकर कई मंचों पर अपनी वकालत करता रहा है, उसको तो बुलाना कहीं ना कहीं स्वाभाविक माना जा रहा है। लेकिन भारत को जिस तरीके से न्योता दिया गया है, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत को इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारी भरकम फीस देकर स्थायी सदस्यता भी पाई जा सकती है। जरा इसे समझ लेते हैं कि आखिर भारत को इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए, और अगर भारत इस बोर्ड में शामिल होता है तो इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। लेकिन भारत ने हमेशा गाजा में शांति की बात की, विश्व शांति की बात करता है, तो भारत के लिए बात वैसे भी बनती है कि भारत को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा शांति का समर्थन किया भी है। दूसरी बात यह कि भारत को क्या इसका सदस्य बनना चाहिए। देखिए, जब भारत के सदस्य बनने की बात होती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो गाजा पीस बोर्ड है, इसको डोनाल्ड ट्रंप और भी जगह जो शांति की व्यवस्था लाने के लिए और यूएन के एक विकल्प के रूप में तैयार करने का प्रयास करने के रूप में माना जा रहा है। हम जानते हैं कि यूएनओ आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं रह गया है। उसके जितने भी आप देखें एक्शंस हैं, उन सब पर आज क्या क्वेश्चन मार्क्स लगता है, उसके सब बातों पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यूएन कहीं ना कहीं आज कटघरे में हो रहा है, खड़ा हो रहा है। तो बात उठ रही है कि एक इंटरनेशनल कोई और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या यूएन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और भारत तो लगातार यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की बात करता भी रहा है। तो बात यह है, अगर भारत इसका मेंबर अभी बनता है, स्थायी सदस्य बन जाता है, तो अगर भविष्य में क्या होगा कि यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल जैसी पावर को लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारत को इसमें क्या होगा, लाभ होगा, बेनिफिट होंगे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस प्रकार से भूमिका हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, विश्वसनीयता उन्होंने खो दी है। उनके द्वारा की गई किसी भी पहल को हमेशा आज के समय में एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की आज बात कर रहे हैं, वो भविष्य में उसी तरह की बात करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा इकट्ठा करने का जरिया बना लिया गया हो ताकि गाजा का पुनर्निर्माण भी हो जाए और अमेरिका का ज्यादा खर्चा ना हो, उस रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा, ये कहा जा सकता है कि भारत को वेट एंड वॉच करना चाहिए, और स्थायी सदस्य लेने से पहले जो सामान्य सदस्यता है उसकी जरूर हामी भर देनी चाहिए, जिससे विश्व में क्या ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि भारत जो है शांति का समर्थक है, और जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी उस आधार पर आगे का निर्णय लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल ट्रंप के पीस बोर्ड से नाराजगी जता चुका है। नेतन्याहू के ऑफिस के मुताबिक विदेश मंत्री गिदोन सार इस मुद्दे को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने उठाने वाले भी हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि बोर्ड का कौन सा हिस्सा इजराइल को आपत्तिजनक लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मुख्य समस्या तुर्की विदेश मंत्री हाकान फिदान को शामिल करने से है। तुर्की को हमास का समर्थक माना जाता है और इजराइल के साथ इसका संबंध बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल की गाजा कार्रवाई की कड़ी आलोचना जमकर की है। इजराइल ये कह रहा है कि ऐसे देशों को गाजा के प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अब इस बात को लेकर इजराइल की बात अमेरिका मानता है या नहीं मानता है, यह समय बताएगा। लेकिन ट्रंप का प्लान गाजा में कितना सक्सेसफुल होगा, ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है।